रामनगर गांव के बाहर एक पुरानी लाल हवेली थी। कहते थे कि वहां से रात में चीखें और कहराने की आवाजें आते हैं। गांव वाले वहां जाना तो दूर उसका नाम तक लेने से डरते थे। तुम लोगों ने सुना? फिर से कल रात लाल हवेली से औरत के रोने की आवाज आई थी। हाँ, मैंने भी सुना। कसम से मेरी रूह कांप गई। आधी रात को खिड़की के पास से जैसे किसी ने मेरा नाम लिया। अरे भाई, मत बोलो उस हवेली का नाम। कहते हैं जो उसका नाम लेता है वो भी अनहोनी में फंस जाता है। बात सच है। उस हवेली में कदम मत रखना। कई साल पहले पंडित मोहन गए थे वहां। उसके बाद कभी भी किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा। लेकिन वो चीखें आखिर किसकी हैं? कोई तो सच जानना चाहिए। नहीं, उस हवेली का सच कोई नहीं जान सकता। जो जानने गया उसने जान गंवा दी। गांव में एक पढ़ा लिखा युवक श्याम आता है। वह शहर से गांव में बसने आया था। कौन है ये शहरिया? लगता है पढ़ा लिखा है। कहते हैं ये यहीं बसने आया है। पता नहीं यहाँ क्या करेगा। गांव वालों की बातें सुनकर वह मुस्कुराता है और बोलता है, नमस्ते, मैं श्याम हूँ। शहर से पढ़ाई करके आया हूँ। यहाँ गांव की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अच्छा है भाई, लेकिन संभल कर रहना। हमारा गांव उतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। क्या मतलब? आपने कल रात हवेली का नाम लेते हुए डर क्यों दिखाया? बेटा, लाल हवेली का नाम मत लो। वो जगह शापित है। सब अंधविश्वास है काका। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। दुनिया विज्ञान पर चलती है, डर पर नहीं। अरे, शहर से आया है इसलिए बड़ी बड़ी बातें करता है। अगर हिम्मत है तो रात को लाल हवेली जाकर दिखा। ठीक है, आज रात मैं लाल हवेली जाऊंगा और लौटकर आऊंगा भी। तब देखेंगे कि वहां भूत है या नहीं। गांव वाले उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानता है। रात को श्याम लालटेन और नोटबुक लेकर हवेली में दाखिल होता है। जगह जगह जाले, टूटी खिड़कियां और अंधेरा। इतनी कहानियां, इतनी अफवाहें और ये हवेली बस एक खंडहर। आज साबित कर दूंगा कि ये सब बेकार है। अचानक ऊपर से किसी महिला की रोने की आवाज आती है। कौन है माँ? कौन रो रहा है? वह सीढ़ियां चढ़कर एक कमरे तक पहुंचता है। कमरे की दीवार पर खून से लिखा होता है, मुझे न्याय दो। श्याम के हाथ कांप जाते हैं। अरे, ये क्या है? क्या लिखा हुआ है ये, वो भी खून से? तभी एक औरत की सफेद साड़ी में परछाई उसके सामने आती है। मैं रजनी हूं, इस हवेली की मालकिन। कौन हो तुम? इंसान या सचमुच कोई आत्मा? हाँ, मैं आत्मा हूं। इस हवेली में ही मेरी हत्या हुई थी। हत्या किसने की और क्यों? मैं रजनी इस हवेली की मालकिन थी। मैं अनाथ बच्चों के लिए इस हवेली को आश्रम बनाना चाहती थी, पर मेरे पति रघुनाथ को मेरा सपना पसंद नहीं था। उसका दिल सिर्फ लालच से भरा था। एक रात उसने मुझे जहर दे दिया। मैं तड़प तड़प कर मर गई, पर मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। तो क्या वो चीखें तुम्हारी थी, जिस चीखे की बात गांव वाले करते थे?
हाँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरे पति अपने पाप स्वीकार नहीं करता। अचानक हवेली हिलने लगती है। एक डरावनी परछाई प्रकट होती है। वो रजनी का पति रघुनाथ की आत्मा थी। तू कौन है जो मेरी हवेली में घुस आया? ये हवेली और इसका खजाना सिर्फ मेरा है। कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाता। खजाना? ये हवेली खजाने से ज्यादा तुम्हारे पापों का बोझ है। रजनी सच कह रही है, तुमने अपनी पत्नी की हत्या की। चुप। वो औरत हमेशा मेरे खिलाफ थी। मेरी दौलत गरीबों पर खर्च करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया और मैं किसी को उसकी मौत का सच बताने नहीं दूंगा। रघुनाथ, तेरा लालच तुझे कभी चैन नहीं देगा। मेरी आत्मा तुझे तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक सच सामने नहीं आता। श्याम डरते हुए भी साहस जुटाकर रजनी की आत्मा से कहता है, तुम्हें न्याय मिलेगा। मैं गांव वालों को पूरी सच्चाई बताऊंगा। तुम्हारी हवेली को अनाथ बच्चों का आश्रम बनाया जाएगा। ये सुनते ही रजनी की आत्मा धीरे धीरे शांत होकर आकाश में विलीन हो जाती है। लेकिन रघुनाथ की आत्मा चीखते हुए हवेली के दीवारों में कैद हो जाती है। अगली सुबह श्याम गांव वालों को सारा किस्सा सुनाता है। गांव वाले लाल हवेली को तोड़कर वहां एक अनाथ आलय बनवा देता है। गांव की डरावनी जगह अब बच्चों की हंसी से गूंजने लगती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है और अच्छे कर्म ही आत्मा को मुक्ति और शांति देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।